नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली। यह क्लास एमए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत फर्स्ट पेपर के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। हमने अपने पिछले क्लास में संत रविदास जी के दार्शनिक विचार पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और उसमें आधे के आसपास एक क्वेश्चन हो गया था, वो क्लास वहाँ पर समाप्त हो गई थी। अब उसी क्लास को हम यहाँ पर इसमें आगे बढ़ा रहे हैं। संत रविदास जी के दार्शनिक विचार, जो लास्ट में हम लोगों ने उदाहरण लिखा था वो था माधव अविद्या अहित कीन, तातय विवेक दीप मलिन। ठीक है, अब इसके बाद से हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से रविदास जी अपने दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे आप, रविदास जी अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का वर्णन करते हुए कहते हैं, रविदास जी अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का वर्णन करते हुए कहते हैं, डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। रविदास लव रे जिस बूंद को, रविदास लव रे जिस बूंद को, सोई बूंद है समुद्र समान, सोई बूंद है समुद्र समान, अंतर खोजी कू मिलई, अंतर खोजी कू मिलई, ब्रह्म बूंद को ज्ञान, ब्रह्म बूंद को ज्ञान। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, गुरु का महत्व, हेडिंग डालेंगे, गुरु का महत्व। मध्यकालीन संतों में सभी संतों ने गुरु को मान्यता दी है। मध्यकालीन संतों में सभी संतों ने गुरु को मान्यता दी है। रविदास जी ने अपनी वाणी में गुरु को भावपूर्वक और श्रद्धापूर्वक अभिव्यक्त किया है। गुरु को भावपूर्वक और श्रद्धापूर्वक अभिव्यक्त किया है। वे कहते हैं कि ईश्वर साक्षात्कार के लिए गुरु की अनिवार्यता है। वे कहते हैं कि ईश्वर साक्षात्कार के लिए गुरु की अनिवार्यता है। गुरु सच्चा मार्गदर्शक है। गुरु सच्चा मार्गदर्शक है। गुरु सच्चा मार्गदर्शक है, डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। गुरु ज्ञान दीपक दिया बाती दई जलाए, गुरु ज्ञान दीपक दिया बाती दई जलाए। सेकंड लाइन, रविदास हरि भगति करने, रविदास हरि भगति करने, जन्म मरण बिमलाय, जन्म मरण बिमलाय। गुरु ज्ञान दीपक दिया बाती दई जलाए, रविदास हरि भगति करने, जन्म मरण बिमलाय। एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे, रविदास जी कहते हैं कि गुरु परमात्मा तक पहुँचने के सभी रहस्यों को जानते हैं। गुरु परमात्मा तक पहुँचने के सभी रहस्यों को जानते हैं। बहुत से लोग तीर्थ व्रत में लगे हुए हैं, लेकिन जिसे पूर्ण गुरु मिल गया है वही भवसागर पार होता है। जिसे पूर्ण गुरु मिल गया है वही भवसागर पार होता है। एक लाइन छोड़कर उदाहरण लिखेंगे, सतगुरु हमहु लखाई बाट, सतगुरु हमहु लखाई बाट, जन्म पाछले पाप नसाने, जन्म पाछले पाप नसाने, मिट गो सब संताप, जन्म पाछले पाप नसाने, मिट गो सब संताप। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे।
और अगली हेडिंग लिखेंगे नाम स्मरण। नाम स्मरण। संत रैदास जी की वाणी में नाम का महत्वपूर्ण स्थान है। संत रैदास जी की वाणी में नाम का महत्वपूर्ण स्थान है। वे कहते हैं कि नाम ही मन को शांत करके, वे कहते हैं नाम ही मन को शांत करके इसके विकारों को दूर करता है, इसके विकारों को दूर करता है। नाम भक्ति द्वारा ही परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम उभरता है। नाम भक्ति के द्वारा ही परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम उभरता है और हमारा परमात्मा से मिलाप होता है, और हमारा परमात्मा से मिलाप होता है। वे कहते हैं, डैश करके उदाहरण लिखेंगे एक, नाम तेरा आरती मजनु मुरारे। नाम तेरा आरती मजनु मुरारे। सेकंड लाइन, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा आरती मजनु मुरारे। नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, नोट कामा लगा के फुल स्टॉप लगा देंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, बहुत कम संतों ने नाम रहस्य का उद्घाटन किया है। बहुत कम संतों ने नाम रहस्य का उद्घाटन किया है। रैदास जी इसका संकेत करते हुए कहते हैं कि, रैदास जी इसका संकेत करते हुए कहते हैं कि, डैश करके उदाहरण लिखेंगे, नाना पुराण वेद विधि 34 आखर माही। नाना पुराण वेद विधि 34 आखर माही। सेकंड लाइन, बियास बियास विचारी कहियो परमारथु राम नाम सरि नाही। बियास विचारी कहियो परमारथु राम नाम सरि नाही। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, रविदास जी नाम को अनादि और अनंत सत्य कहकर पुकारते हैं। रविदास जी नाम को अनादि और अनंत सत्य कहकर पुकारते हैं और इसे पापों को नष्ट करने और भवसागर को पार करने का एकमात्र साधन मानते हैं। ठीक है, अब हम अंतिम हेडिंग लिखेंगे, विधि निषेध। विधि निषेध। विधि निषेध का मतलब होता है कि जो कुछ मना है, नियम कानून के खिलाफ है, उसे आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, विधि निषेध। ग्राह्य अग्राह्य को ही विधि निषेध कहा जाता है। लिखिए, ग्राह्य अग्राह्य को ही विधि निषेध कहा जाता है। मतलब क्या लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, और क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इसे कहते हैं विधि निषेध। ठीक, इस संबंध में संत रैदास जी कहते हैं कि सत्य, संतोष और सद आचरण ये तीनों जीवन के आधार हैं। ये तीनों जीवन के आधार हैं। बस मनुष्य को पंच विकारों से बचना चाहिए। बस मनुष्य को पंच विकारों से बचना चाहिए।
डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे। संत संतोष अस सदाचार, संत संतोष अस सदाचार जीवन को आधार, जीवन को आधार, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। रविदास जी आगे कहते हैं कि अपने क्षणिक स्वाद के लिए मनुष्य, रविदास जी आगे कहते हैं कि अपने क्षणिक स्वाद के लिए मनुष्य जीवों की हत्या करता है। जीवित पशु को मारकर उसे मुर्दा बनाकर जो खाते हैं, जीवित पशु को मारकर उसे मुर्दा बनाकर जो खाते हैं वे जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं। वे जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं। आहार के संबंध में रैदास जी के विचार अत्यंत उच्च हैं। आहार के संबंध में रैदास जी के विचार अत्यंत उच्च हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे एक, ये अंतिम उदाहरण होगा इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का। मैं रूखी सूखी खाऊं औरन की भूख मिटाऊं, मैं रूखी सूखी खाऊं औरन की भूख मिटाऊं। सेकंड लाइन, कोई करे न दुख की पास, कोई करे न दुख की पास, सब सुखी बसें रविदास, सब सुखी बसें रविदास। ठीक, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि संत रविदास जी के दार्शनिक विचारों के अंतर्गत, संत रविदास जी के दार्शनिक विचारों के अंतर्गत जीव जगत ब्रह्म माया, जीव जगत ब्रह्म माया आदि के साथ ही साथ गुरु महिमा, सदाचरण, ग्राह्य अग्राह्य का वर्णन तथा आहार के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं विचारणीय हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं विचारणीय हैं। सामान्य जनता के बीच में, सामान्य जनता के बीच में कबीर दास जी के बाद यदि कोई संत कवि, कबीर दास जी के बाद यदि कोई संत कवि अपने विचारों के लिए जाना जाता है, अपने विचारों के लिए जाना जाता है तो वे हैं संत रविदास। ठीक, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा होता है। तो वे हैं संत रविदास। ये क्वेश्चन था संत रैदास जी के दार्शनिक विचार। अब रैदास जी के बारे में दो क्वेश्चन हम और लेंगे। अब हम जो क्वेश्चन लेने चल रहे हैं वो है रैदास की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद और रैदास की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद। ये दो क्वेश्चन लेंगे हम। इन दोनों को एक में ही पूछा जा सकता है और इन्हें अलग अलग भी पूछा जा सकता है। रैदास की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद और रैदास की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद। ठीक है, चलिए आप हेडिंग डालेंगे रैदास जी की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद। अगर एक क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछेंगे रैदास की रचनाओं में रहस्यवाद, तो आपको साधनात्मक और भावात्मक दोनों बताना पड़ेगा। अगर कोई एक पूछता है कि साधनात्मक रहस्यवाद बताइए तो साधनात्मक बता दीजिएगा, भावात्मक पूछता है तो भावात्मक बता दीजिएगा। ठीक, और केवल रहस्यवाद पूछता है तो दोनों बता दीजिएगा। तो अभी हम दोनों अलग अलग लिख रहे हैं। अगर क्वेश्चन एक में आएगा तो आप इसे एक में मिला लेंगे। हेडिंग डालेंगे संत रैदास की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद। लिए पैराग्राफ बना कर लिखेंगे। संत साहित्य की अनेक विशेषताओं में एक है रहस्यवाद। संत साहित्य की अनेक विशेषताओं में से एक है रहस्यवाद। संतों ने सर्वजन हिताय अपनी अनुभूति और विचारधारा को, संतों ने सर्वजन हिताय
अपनी अनुभूति और विचारधारा को सामान्य प्रजा की वाणी में प्रस्तुत किया। सामान्य प्रजा की वाणी में प्रस्तुत किया। ऐसी रचनाओं में भावपरक रहस्य के साथ साथ संतों की ऐसी रचनाओं में भावपरक रहस्य के साथ साथ साधनापरक रहस्य भी निबद्ध है। संसारी जीवन से मुक्त संतों ने योग साधनाओं की दिव्य अनुभूति के मार्ग संसारी जीवन से मुक्त संतों ने योग साधनाओं की दिव्य अनुभूति के मार्ग को स्वीकार किया। सन्यासी जीवन की गूढ़ साधना को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। योग साधना के क्षेत्र में अनूठी शब्दावली का प्रयोग होता है। योग साधना के क्षेत्र में अनूठी शब्दावली का प्रयोग होता है। इसमें सहज, शून्य, खटकर्म, नादबिंद, शून्य मंडल, त्रिकुटी, नाड़ियाँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। रैदास जी ने इसे इस प्रकार कहा है। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। पहले ज्ञान का किया चांदना, पाछे दिया बुझाई। सेकंड लाइन, शून्य सहज में दो त्यागे। फुल स्टॉप, इन्होंने कमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। रैदास जी यहाँ पर मानसिक ज्ञान को प्राप्त कर लेने के पश्चात बाहरी भ्रमों को छोड़ देने और शून्य रूप का ध्यान करने की बात करते हैं। एक लाइन छोड़ के लिखिए। रैदास जी की रचनाओं में साधनापरक रहस्यात्मकता उनकी निर्गुण परंपरा के अनुसार है। साधना मार्ग की क्रियाओं तथा साधना की विभिन्न दशाओं की अनुभूति रैदास जी की रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। रैदास अपनी अनुभूति को प्रतीकात्मकता से काव्य में प्रस्तुत करते हैं। रैदास जी अपनी अनुभूति को प्रतीकात्मकता से काव्य में प्रस्तुत करते हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे।
उदाहरण नंबर 1 लिखेंगे। यहाँ पर हम 2 उदाहरण लिखवाएंगे। उदाहरण नंबर 1 लिखेंगे गुरु को शब्द अरु सुरति कुदाली। गुरु को शब्द अरु सुरति कुदाली। फुल स्टॉप, इन्होंने कमा क्लोज करेंगे। एक लाइन छोड़ के उदाहरण और लिखेंगे। उल्टी गंग जमुन में ल्याऊं। उल्टी गंग जमुन में ल्याऊं। बिन ही जल मज्जन कह पाऊं। उल्टी गंग जमुन में ल्याऊं। बिन ही जल मज्जन कह पाऊं। फुल स्टॉप, इन्होंने कमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। भावानुभूति की चरम अवस्था में, भावानुभूति की चरम अवस्था में रैदास जी उलट बांसी का भी प्रयोग करते हैं। उलट बांसी का भी प्रयोग करते हैं, ठीक कबीरदास की तरह। ठीक कबीरदास की तरह डैश करके उदाहरण लिखेंगे। ठीक कबीरदास की तरह डैश, एक लाइन छोड़ के उनका मान उदाहरण लिखेंगे। सो मन कीन्ह जो मन को खाए। सो मन कीन्ह जो मन को खाए। बिन दौरे त्रिलोक समाए। बिन दौरे त्रिलोक समाए। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। यहाँ रैदास जी मन को खाने की बात करते हैं। यहाँ रैदास जी मन को खाने की बात करते हैं, पर उनका तात्पर्य कुछ और ही है। पर उनका तात्पर्य कुछ और ही है। रैदास जी की रचनाओं में इस प्रकार साधनापरक रहस्यात्मकता के, रैदास जी की रचनाओं में इस प्रकार साधनापरक रहस्यात्मकता के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। अनेकों उदाहरण मिलते हैं जो रैदास जी की रचनाओं को एक कलात्मक ऊंचाई प्रदान करते हैं। जो रैदास जी की रचनाओं को एक कलात्मक ऊंचाई प्रदान करते हैं। तो ये हो गया साधनात्मक रहस्यवाद। अब हम हेडिंग डालेंगे भावात्मक रहस्यवाद। ये रहस्यवाद के अंतर्गत हम 2 हेडिंग डालेंगे, साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद। अब आप डालेंगे हेडिंग भावात्मक रहस्यवाद। भावात्मक रहस्यवाद। उपनिषदों तथा गीता द्वारा प्रतिपादित, उपनिषदों तथा गीता द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म के निर्गुण रूप की उपासना का विकास, निर्गुण रूप की उपासना का विकास संतों की विचारधारा के रूप में हुआ। संतों की विचारधारा के रूप में हुआ। हिंदी में यह परंपरा रामानंद जी की प्रेरणा से विकसित हुई। हिंदी में यह परंपरा रामानंद जी की प्रेरणा से विकसित हुई। संतों ने अपनी इस विचारधारा को प्रतीकात्मक एवं रहस्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। प्रतीकात्मक एवं रहस्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। संतों की इस प्रकार की बानियों में एक प्रकार से
भावात्मक रहस्यवाद की अनुभूति होती है। भावात्मक रहस्यवाद की अनुभूति होती है। एक लाइन छोड़ के लिखिए। एक स्थान पर रैदास जी कहते हैं कि वे जूते गढ़ना नहीं जानते, वे जूते गढ़ना नहीं जानते, किंतु लोग उनसे जूते गंठवाना ही चाहते हैं। किंतु लोग उनसे जूते गंठवाना ही चाहते हैं। वे सूजा का प्रयोग नहीं करते, वे सूजा का प्रयोग नहीं करते। सूजा यानी जिसे छेद करते हैं जूते में, उसको सिलने के लिए। वे सूजा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन लोग उनसे अच्छी गांठ गंठवाने की आशा रखते हैं। लेकिन लोग उनसे अच्छी गांठ गंठवाने की आशा रखते हैं। वे लिखते हैं कि चमराटा गांठ न जनई, चमराटा गांठ न जनई, लोग गठावें पनही, लोग गठावें पनही। एक लाइन छोड़ के एक उदाहरण और लिखेंगे। रविदास जपय राम नाम, रविदास जपय राम नाम, मोहिका सिउ, मोहिका सिउ से नाही काम। सिउ मतलब सिलाई, मोहिका सिउ से नाही काम। फुल स्टॉप, इन्होंने कमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। रैदास जी का तात्पर्य यह है कि रैदास जी का तात्पर्य यह है कि संसार के कार्य तो संसार के रहने पर करने होते हैं। संसार के कार्य तो संसार के रहने पर करने होते हैं। मन से तो राम नाम से ही प्रीति है, मन से तो राम नाम से ही प्रीति है। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। सूफी रचनाओं में मदिरा का प्याला भौतिक शराब का प्याला नहीं है। सूफी रचनाओं में मदिरा का प्याला भौतिक शराब का प्याला नहीं है, वरन भक्ति रस के प्याले के प्रतीक के रूप में प्रयोग होता रहा है। भक्ति रस के प्याले के प्रतीक के रूप में प्रयोग होता रहा है। रैदास जी भी लिखते हैं कि डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। इन्होंने कहा मैं अंदर, देहु कलाली एक पियाला, देहु कलाली कलाली एक पियाला, ऐसा अवधू है मतवाला, ऐसा अवधू है मतवाला। फुल स्टॉप, इन्होंने कहा क्लोज करके एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। यहाँ रैदास जी कलाली अर्थात मदिरा पीने वाला, कलाली अर्थात मदिरा पीने वाला से पूर्ण मादकता देने वाला एक प्याला मांगते हैं। पूर्ण मादकता देने वाला एक प्याला मांगते हैं। स्पष्ट है कि पूर्ण रूपेण सांसारिक व्यक्ति जो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दे, जो पूरी तरह से परमात्मा के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, वही इस प्रेम मार्ग के लिए अपेक्षित है, वही इस प्रेम मार्ग के लिए अपेक्षित है।
एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। अनेक स्थलों पर रैदास ने अपनी साधना, अनेक स्थलों पर रैदास जी ने अपनी साधना तथा अनुभूति के सुख को अभिव्यक्ति में असमर्थ बताया है, अभिव्यक्ति करने में असमर्थ बताया है। एक स्थल पर वे कहते हैं कि हे प्रभु, एक स्थल पर वे कहते हैं कि हे प्रभु, तेरा भक्त अपनी भक्ति बाहर प्रकट नहीं करेगा, अपनी भक्ति बाहर प्रकट नहीं करेगा। अर्थात वाणी से परम तत्व को प्रकट नहीं किया जा सकता, अर्थात वाणी से परम तत्व को प्रकट नहीं किया जा सकता। डैश के उदाहरण लिखेंगे। उर में धरि धरि जबहीं बोले, उर में, उर माने हृदय, उर में धरि धरि जबहीं बोले, तबहीं मूल गंवाई, तबहीं मूल गंवाई। सेकंड लाइन, बोली बोली औरहीं समुझावे, बोली बोली औरहीं समुझावे, तब लागे समुझ न भाई, तब लागे समुझ न भाई। बोली बोली औरहीं समुझावे, तब लागे समुझ न भाई। फुल स्टॉप, इन्होंने काम क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। अतः भावात्मकता की दृष्टि से संत साहित्य में, भावात्मकता की दृष्टि से संत साहित्य में कई स्थानों में रहस्यात्मकता का अनुभव होता है, कई स्थानों में रहस्यात्मकता का अनुभव होता है। रैदास जी की रचनाओं में भी, रैदास जी की रचनाओं में भी अनेकों स्थान पर ऐसी ही रहस्यात्मकता प्रतीत होती है। रैदास जी की रचनाओं में भी अनेकों स्थान पर ऐसी ही रहस्यात्मकता प्रतीत होती है। फुल स्टॉप करेंगे और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर समाप्त होता है। हमने आज पीछे से आता हुआ हमने एक क्वेश्चन पूरा किया। इसमें संत रैदास जी के दार्शनिक विचार, वो मैंने पिछली क्लास में किए थे, थोड़ा बचा था तो मैंने इसमें पूरा किया उसको। और फिर मैंने एक क्वेश्चन लिया संत रैदास जी का रहस्यवाद, और उसके अंतर्गत दो थे, साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद। ठीक, अब इस प्रकार से हम देखते हैं संत रविदास पर क्या कोई और क्वेश्चन बनता है। अगर कोई क्वेश्चन बनता होगा तो मैं उसे कल हर हाल में आपको रिकॉर्ड करके ऑनलाइन भेज दूंगा। आप इसी क्लास में, आप इसे अपने घर में बैठ करके आराम से पढ़ें, लिखें, समझें, और अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। मैं अपने सभी विद्यार्थियों का आभार प्रकट करता हूं कि वे हमारे साथ इन देर तक बने रहते हैं पढ़ने लिखने के लिए। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। नमस्कार।